नमस्कार मित्रों। सबसे पहले इस धनतेरस के अवसर पर समस्त देशवासियों के सुखद जीवन की कामना करते हैं। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हमारा मानना है, वर्तमान सरकार जो हमारी है, यह धरातल की सच्चाई उजागर करने वाले समाज सेवियों को एन केन पुलिस के माध्यम से फर्जी मुकदमों में तबाह करके आवाज़ बंद करवाना चाहती है। ये ऐसा मैं इस नाते कह रहा हूँ कि हमारे साथ खुद इस तरह का बर्ताव महुली थाने के पुलिस द्वारा किया जा रहा है। विगत 6 महीनों से 4 फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर लादे गए और हम विवेचक से लेकर के उच्चाधिकारियों तक अपनी सफाई देते रहे, अपनी सही बात बताते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी सही बात और साफ बात किसी को समझ में नहीं आई। और वहीं जब फर्जी मुकदमा या फर्जी कार्रवाई मेरे ऊपर की जानी होती है, तब किसी प्रमाण, किसी साक्ष्य या किसी आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे ऊपर दर्ज मामलों को लेकर के हमारे द्वारा अप्रैल 2022 से तहरीर महुली थाने पर लंबित है। उस समय के थानाध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आप पहले पुष्टि कराओ जिलाधिकारी से, एप्लीकेशन दे करके जिला सूचना अधिकारी से, उसके बाद आपके तरफ से FIR दर्ज करेंगे। और जब हम जिलाधिकारी महोदया को एप्लीकेशन दे करके पुष्टि कराए, जांच रिपोर्ट के साथ थाने पर प्रस्तुत हुए, तो हमारे तरफ से FIR न दर्ज करके दूसरे दिन तत्काल बाद पुनः हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और उसके उपरांत पुनः हम उच्चाधिकारियों से, जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से और विवेचक से सबसे मिल करके सारी बात बताए, लेकिन अभी तक किसी मामले में हमको राहत देने की क्या कार्रवाई चल रही है कुछ पता नहीं चला। इतना ही नहीं, मन जब बहुत व्यथित हुआ तो दैनिक जागरण के चीफ ब्यूरो आदरणीय मिश्रा जी के माध्यम से जब हम अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले दिनांक 7/10/2022 को, तो उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना और कहा जाइए अब थाने पर आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। दिनांक 7/10/2022 से आज तक वह मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया, जबकि अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने यशो महुली को स्पष्ट आदेश दिया है कि विधिक कार्रवाई करें। इतने स्पष्ट आदेश के बाद यदि यशो महुली मुकदमा नहीं दर्ज करते हैं और नहीं तो वह एप्लीकेशन पुनः काली जगदीशपुर के चौकी प्रभारी को हैंडओवर किया जाता है और वो चौकी प्रभारी 10-15 दिन अपने पास एप्लीकेशन रखने के उपरांत पुनः थाने को भेज देते हैं। हमसे कहते हैं आप थाने पर मिलिए। थाने पर जा कर के जब नवागत थानाध्यक्ष महोदय श्री संतोष कुमार मिश्रा जी से मुलाकात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तो नए नए हम आए हैं और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो मित्रों, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हम जैसे जागरूक समाज सेवियों को जायज तथ्यों पर पर्याप्त साक्ष्य सबूत और जांच रिपोर्ट के आधार पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो एक आम आदमी, एक कमजोर आदमी, एक गरीब आदमी की कहाँ तक सुनवाई होती होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि हम समाज सेवियों द्वारा धरातल की सच्चाई लगातार सोशल मीडिया पर उजागर किया जाता है। समाज में जो भय, भूख, भ्रष्टाचार का आलम व्याप्त है उसके खिलाफ बोला जाता है, मुखर रहा जाता है, जिसको लेकर के जो क्षेत्रीय धनबली प्रभावशाली हैं
उनको हमारे क्रियाकलाप रास नहीं आते हैं और स्थानीय पुलिस प्रशासन को गुमराह करके उनके भ्रष्ट कार्य प्रणाली की रवैया का लाभ उठाते हुए हम जैसे नौजवानों को तबाह करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी से कहना चाहते हैं कि आदरणीय योगी जी, आप हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। आपके लिए पूरे राज्य की जनता एक समान है। जो व्यक्ति जनहित को लेकर के आवाज़ बुलंद करता है या जायज़ मुद्दों को उठाने का प्रयत्न करता है, वो कतई आपका विरोधी नहीं हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वह आपका विरोधी है, बल्कि वह आपका हितैषी हो सकता है कि धरातल की सच्चाई आपके संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहा है। क्योंकि आपसे जुड़े जो धन भली प्रभावशाली हैं, आताताई माइंड के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आज वो शासन प्रशासन को विश्वास में लेकर के गुडविल में बने हुए हैं। और आम जनता, जो गरीब कमजोर जनता है, हमारे जैसे संघर्ष करने वाले नौजवान हैं, इनके ऊपर जुल्म जास्ती अन्याय उत्पीड़न कायम किया जा रहा है, जो कदाचित आपके शासन और सत्ता के लिए उचित नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक हर 5 साल जनता को वोट दे करके सरकार चुनने का, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। आपको हर 5वें साल इसी जनता के बीच में आना है। तो इस तरह से हम नौजवानों को तबाह करके, पीड़ित करके, हमको तो नहीं लगता है कि शासन प्रशासन और सरकार को कोई बहुत लाभ मिल पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो अगल बगल के छत्रधारी हैं, प्रभावशाली लोग हैं, जिनके नज़र में हम नौजवान खटकते रहते हैं, ऐसे अत्याचारियों की मंशा को फलीभूत जरूर आप कर रहे हैं। हम महुली पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर के खुलासा करना चाहते हैं कि बहुत ही विचित्र स्थिति है यहाँ की। जायज बातों की सुनवाई नहीं होती है। वहीं कोई अन्यायी व्यक्ति जो अन्याय करता है और रुपया पैसा धन बल और प्रभाव के साथ थाने पर पटक जाता है, तो उसकी गलत बातों को सर्वथा महत्व दिया जाता है। और वहीं जो है, जो जायज व्यक्ति होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, यदि वह सिस्टम के अंतर्गत नहीं जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। ये बहुत दुख की बात है। इस जिले के और प्रदेश के आम आदमी के लिए, देश की जनता के लिए ये बहुत दुखद घटना है कि हम सरकार आपको मानते हैं, शासन प्रशासन हमारे रक्षा का कवच होता है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन करके काम करने लगे तो जनता के लिए बहुत ही परेशानी की बात होती है। इस नाते इस वीडियो के माध्यम से हम निवेदन करेंगे शासन प्रशासन और सरकार से कि इस तरह से गलत कृत्यों पर रोक लगाई जाए। यदि रोक नहीं लगाई जाती है तो जनता की आह आज नहीं तो कल आपकी विरासत को ढाह करके रख देगी। यह बात इस वीडियो के माध्यम से बहुत पीड़ा के साथ मैं बोल रहा हूं। आज मुझे बहुत तकलीफ है कि 7/10/2022 से अपर पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश आया है थाने पर, और उस आदेश को कभी चौकी पर भेजा जा रहा है, कभी थाने पर भेजा जा रहा है। इसके पहले के जो थानाध्यक्ष थे उनसे मैं 2 बार मिला तो उन्होंने साफ कह दिया कि अभी कोई आदेश नहीं आया है, जबकि आदेश आया था उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया था चौकी प्रभारी को। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सीधे थाने को आदेश आ रहा है कि विधिक कार्रवाई करें, तो फिर चौकी प्रभारी से जांच कराने का क्या औचित्य बनता है, जबकि आपने हमारे ऊपर बिना किसी जांच के, बगैर किसी साक्ष्य के फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने का काम कर दिया। महोदय, इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यदि गंभीरता से न लिया गया तो आने वाले दिनों में यहाँ की स्थिति बड़ी ही दयनीय और बड़ी ही भयावह हो जाएगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज।